नमस्कार दोस्तों, पारिक कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10th की 14.1 एक्सरसाइज से, जो कि है आपकी प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता के बेसिक के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो इससे कि पहली जो वीडियो बनी हुई है वो इसके बेसिक के बारे में है, तो जल्द से जल्द जाके आप वो बेसिक वाली वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न संख्या 1 से। तो बच्चों, पहली एक्सरसाइज का 14.1 की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। तो मैंने बेसिक वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब उससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है बेटा? 0 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है उसका मान कितना होता है बच्चों? उसका मान होता है 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? आपकी निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो बच्चों, बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता का योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। उससे अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी नहीं होती? 0 से तो बड़ी होगी बच्चों, तो या उसके बराबर होती है। ठीक है। तथा 1 से छोटी या फिर उसके भी बराबर होगी। इसको मैथमेटिक्स रूप में मैं कैसे लिखूंगा? 0 फिर पीई प्रायिकता फिर वापस 1। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कुछ लिखेंगे, यानी कि 0 ग्रेटर देन प्रायिकता, और प्रायिकता फिर वापस लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा के 1 लगा दूंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उससे अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिक्का ही क्यों उछालते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे क्योंकि एक सिक्के के केवल 2 ही पहलू होते हैं, या तो आएगा हेड या फिर आएगा चित, या फिर हेड या फिर आप चित कह सकते हो। यानी कि 2 ही पहलू होते हैं, या तो आपको हेड बोलना होगा या फिर आपको चित बोलना होगा। इसीलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। इसका आंसर आपको बच्चों इतना ही लिखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो उसके बारे में देखो हम जानेंगे कि कौन सी संख्या है वो इनमें से प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको क्या कहा कि प्रायिकता का योग हमेशा 0 या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, तथा 1 के बराबर तथा 1 से छोटा होगा। तो चलिए हम सभी एक एक करके सभी ये जो हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हम इनको हल करेंगे। पहला है 2/3। तो प्रायिकता हो सकती है क्योंकि 2 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो ये लगभग पॉइंटों में आएगा और 1 से छोटा ही होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट है बी वाला, उसमें दिया गया -1.5। तो हमें यह मालूम है कि -1.5 से प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे आप बी। आपको केवल इतना ही लिखना है बी, और फिर आप लिख दोगे -1.5। ठीक है। सी में दिया गया है 15%। तो 15% का निशान हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लगा दूंगा, तो उसका मान भी लगभग पॉइंटों में आएगा। और उसके बाद डी है, तो डी का मान अपने को पहले से ही पॉइंटों में दिया गया। तो इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। उसके बाद में आपको दिया गया यदि पीई का मान 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? देखो आपको कैसे करना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि पीई प्लस है पीई डैश, यानी कि पीई नहीं की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब देखो जो आपको मान दिया गया है उसको रख दो। तो पीई का मान मेरे को दिया गया 0.05 प्लस पीई डैश का मान अपने को निकालना है पीई नहीं का। तो मैं क्या करूँगा? पीई नहीं बराबर एक स्थान पे रख लूँगा और बाकी के 0.05 का पक्षांतरण कर दूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये मान प्लस में है तो इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 0.05। अब देखो जब मैं एक में से 0.05 घटाऊंगा तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 0.95। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.95। तो ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी?
95 या फिर 0.95 आप बोल सकते हो। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। केवल नींबू की महक वाली गोलियां और अपनों की प्रायिकता किसकी बतानी है कि संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता बतानी है, जबकि संतरे की महक वाली गोलियां तो है ही नहीं, यानी कि यह एक असंभव घटना हो गई। और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, उसकी प्रायिकता हमेशा होती है 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है बच्चों। उसके बाद में नींबू की महक वाली गोलियां यानी कि एक निश्चित घटना होगी, तो इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? इसकी प्रायिकता का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छठा। उसमें दिया गया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है। न होने की प्रायिकता दी गई है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो देखो बच्चों, इसको कैसे ज्ञात करूंगा? इसको ज्ञात करने से पहले मैं लिखूंगा उत्तर। 1 मिनट रुको बच्चों, लिख देता हूँ मैं आंसर, क्योंकि अभी हमारे पास उतने उपयुक्त साधन नहीं है, शुरुआत ही की है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद में आपको क्या दी गई है? पी ई डैश का मान आपको बच्चों दिया गया है। कितना दिया गया है? पी ई, 1 मिनट रुकना बच्चों, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो बच्चों आप सबसे पहले लिखोगे पी ई डैश का मान कितना गया है? 0.992। फिर आप जानते हो कि पी ई प्लस पी ई डैश का मान कितना होता है? 1 होता है। अब लिखोगे पीई, अपने को मान पीई का निकालना है। पीई डैश का मान कितना दिया गया? 0.992 बराबर आप लिख दोगे 1। उसके बाद में पीई बराबर लिख दोगे 1 माइनस 0.992। अच्छा, ये माइनस कैसे है? क्योंकि यहाँ पे संख्या प्लस की थी, इधर पक्षांतरण किया तो इसका मान माइनस में आ गया। पक्षांतरण जब बच्चों करते हैं तो जो संख्या प्लस वाली होती है वो ट्रांसफर होते ही माइनस में चली जाती है, और जो संख्या पहले से माइनस में है वो उधर जाते ही प्लस में हो जाती है। उसके बाद में आगे क्या करूँगा? उसके बाद में आगे करूँगा पीई बराबर 1 में से 0.992 घटा दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे 0.008। तो आज हमने प्रायिकता के 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को वापस सोल्व करो, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करो। ठीक है, धन्यवाद।